Hey everyone, this is Professor Sanan Sari and welcome back to my YouTube channel. Friends, in our today's video lecture, we're going to cover our part B of episode 13, day 13. Would like to inform you in part A, we have covered our absolute version of triple P theory, but in our today's video lecture, we're going to cover the second version of triple P theory and which is nothing but the relative version. ओके सो लास्ट के वीडियो लेक्चर में एब्सोल्यूट वर्जन में मैंने आपको सिखाया था दोस्तों कि ट्रिपल पी थ्योरी होती क्या है, जिसमें हमने सीखा था कि ट्रिपल पी थ्योरी इज नथिंग बट इन लॉन्ग रन हाउ वी कैन एडजस्ट और हाउ द एक्सचेंज रेट्स गेट एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द ट्रांजैक्शन हैपनिंग इन टू कंट्रीज. ओके दो कंट्रीज है, इनकी अलग अलग करेंसीज है बट सेम और आइडेंटिकल बास्केट ऑफ गुड्स का वैल्यूएशन दोनों भी कंट्रीज में क्या हो रहा है, सेम हो रहा है. जैसे कि मैंने पैर ऑफ शूज का एग्जांपल दिया, लूफ ऑफ ब्रेड का एग्जांपल दिया और साथ ही साथ जो है मैंने आप लोगों को मैंगो के भी एग्जाम्पल दे रखे थे दोस्तों. ठीक है, सो अगर तो आपने अभी तक पार्ट ए नहीं देखा है ट्रिपल पी थ्योरी का, सो डेफिनेटली मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है और मेरी प्लेलिस्ट भी मैंने ऐड कर रखी है दोस्तों, जो 20 एपिसोड्स की है. सो डेफिनेटली आप एक बार गो थ्रू कर ले एब्सोल्यूट वर्जन ऑफ ट्रिपल पी थ्योरी को, तब आपको रिलेटिव वर्जन समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा. एंड एज यूजुअल, जैसे कि मैं हर वीडियो लेक्चर में आपको बताते आ रही हूँ कि इंट्रोडक्शन लिखना बहुत जरूरी है. सो डेफिनेटली आई होप यू ऑल विल राइट इंट्रोडक्टरी पार्ट इन योर एग्जामिनेशन. सो जितना भी चाहे आप यहाँ से उठा लें, एग्जाम्पल के साथ मेंशन कर लें, इट विल बी गुड फॉर यू. ठीक है, चलिए हम डायरेक्टली स्विच करेंगे हमारे रिलेटिव वर्जन पे. आपको छोटा सा एब्सोल्यूट वर्जन के बारे में बताते चलो कि एब्सोल्यूट वर्जन वो होता है जहां पर सेम बास्केट ऑफ करेंसीज का जो वैल्यूएशन होगा डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में वो होगा सेम. जैसे कि इनके एक्सचेंज रेट जो एडजस्ट हो जाएंगे. जैसे मैंने आप लोगों को पैर ऑफ शूज का एग्जांपल दिया था लास्ट वीडियो लेक्चर में कि अगर अमेरिका में अगर पैर ऑफ शूज जो है आ रहे हैं आपके $50 में और उसी का जो है वैल्यूएशन इंडियन करेंसी में INR में हो रहा है 4000 रुपीज, सो आपका जो एक्सचेंज रेट आएगा वो कुछ अराउंड 80 रुपीज आएगा. सो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सचेंज रेट जो एडजस्ट हुआ अकॉर्डिंग टू द वैल्यूएशन ऑफ द करेंसीज इन बोथ डिफरेंट कंट्रीज. ओके दोस्तों, ये ट्रिपल पी का कॉन्सेप्ट है और एब्सोल्यूट वर्जन के बारे में दिखाया मैंने आपको. अब हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव वर्जन ऑफ द ट्रिपल पी थ्योरी दोस्तों. सो रिलेटिव वर्जन क्या होता है, अगर तो आपको पेपर में पूछा जाएगा रिलेटिव वर्जन के बारे में, सो अगेन यू ऑल हैव टू राइट द इंट्रोडक्टरी पार्ट दोस्तों, और फिर उसके बाद सिखाएंगे हम कि रिलेटिव वर्जन होता क्या है. सो द रिलेटिव वर्जन इज of the purchasing power parity theory explains how changes in inflation rates between two countries will affect the exchange rate over a time. देखिए, एब्सोल्यूट वर्जन ये कहता है कि एक्सचेंज रेट चेंज हो जाएंगे दो कंट्रीज की करेंसीज की वजह से, लेकिन और क्यों, क्योंकि सेम और आइडेंटिकल बास्केट ऑफ गुड्स है, 2 किलो मैंगो, अ लूफ ऑफ ब्रेड और द पैर ऑफ शूज, ये मैंने आपको बताया था. लेकिन यहाँ पर आपका एक्सचेंज रेट इन्फ्लुएंस हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन रेट. यस, इन्फ्लेशन रेट, महंगाई कितना चल रहा है, क्या परसेंटेज चल रहा है दोनों अलग अलग कंट्रीज में, हम ये कह रहे हैं. एब्सोल्यूट वर्जन में मैंने आपको बार बार बोला कि शूज जो है यहाँ पे जितने में आ रहा है वहां पे जितने में आ रहा है वो सेम होने वाला है, कॉस्टिंग विल बी रिमेन सेम, बट करेंसी का हम लोग जो है नाम अलग तरीके से ले रहे हैं, बट इनके वैल्यूएशन के बाद दोनों सेम होने वाले. लेकिन इट इज नॉट एज लाइक दिस, क्योंकि inflation rate and there are so many factors which can influence or which can adversely affect the exchange rate दोस्तों. यहाँ पर हम लोगों के relative वर्जन के ट्रिपल पी थ्योरी में हमको ये बताया गया है कि relative वर्जन ट्रिपल पी थ्योरी का वो है जहां पर आपका एक्सचेंज रेट जो है उसमें जो भी चेंजेस होगी वो बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन रेट होगी, जिसकी वजह से दो कंट्रीज में सेम और आइडेंटिकल बास्केट ऑफ गुड्स का वैल्यूएशन अलग अलग निकलेगा. मतलब जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर $50 और यहाँ पे 4000, एक्सचेंज रेट सेम है, लेकिन हो सकता है कि ऐसा ना हो. इन्फ्लेशन रेट की वजह से जहां पर कम होगा वैल्यूएशन कम होगा, जहां पे इन्फ्लेशन रेट ज्यादा होगा सो कमोडिटी के प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे. सो इन्फ्लेशन रेट इज द मेजर फैक्टर इन रिलेटिव वर्जन ऑफ ट्रिपल पी थ्योरी दोस्तों. ये आपको याद रखना और इसी बेस पे आपका आंसर लिखना है. ठीक है, फिर देखिए आगे दिया द रिलेटिव ट्रिपल पी थ्योरी फोकसेस ऑन इन्फ्लेशन डिफरेंसेस. रिलेटिव वर्जन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है, इन्फ्लेशन रेट. इन्फ्लेशन रेट की वजह से जो भी डिफरेंसेस आएंगी उनकी वजह से दो अलग अलग कंट्रीज में प्रोडक्ट का कॉस्टिंग, उनके प्राइसेस, उनके वैल्यूएशन अलग अलग हो जाएंगे, सेम नहीं रहेंगे. भले से सेम आइडेंटिकल गुड्स हो, 2 किलो, एक पेयर ऑफ शूज, एक पेयर ऑफ शूज, बट वैल्यूएशन एंड प्राइसिंग एंड कॉस्टिंग अलग अलग हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन रेट दोस्तों. ठीक है, सो आई होप यहाँ पर आपको ये चीज समझ में आ गई. अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल दिखाऊंगी और आपको जरूरी नहीं न्यूमेरिकल लिखना,
ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की ओर। ठीक है, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं, हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। लेट्स से द यूएस हैज एन इन्फ्लेशन रेट 5% and India has an inflation rate 2%. If the current exchange rate is $1 is equals to 75 rupees, अभी का exchange rate चल रहा है $1 is equals to 75. The relative triple P theory predicts that after 1 year, the US dollar will depreciate by about 3%. So 5% minus अभी इंडिया का क्या चल रहा है 2%. सो 5% टू माइनस 2% करके 3% का एजम्पशन किया गया है कि जो इन्फ्लेशन रेट जो है अमेरिका में वो 1 साल के बाद कितना हो जाएगा 3% हो जाएगा। सो रिलेटिव टू द इंडियन रुपी। सो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि आपको एक्सचेंज मतलब कैलकुलेशन करके बताया जा रहा है कि तब जाके इंडिया का जो रुपी मतलब $1 इज इक्वल्स टू पहले जो 75 था अब वो क्या हो जाएगा 77.25। ठीक है, क्योंकि उनका इन्फ्लेशन रेट क्या हो गया गिर गया। सो इन्फ्लेशन रेट मतलब आपको जरूरी नहीं है कि आप पूरी तरीके से कैलकुलेशन दिखाएं। यू जस्ट नीड टू मेंशन द टर्म इन्फ्लेशन रेट विच कैन इन्फ्लुएंस द रिलेटिव वर्जन ऑफ द ट्रिपल पी थ्योरी। दैट्स इट, यू ऑल हैव टू मेंशन दिस ओनली। यहाँ पर ये बताया गया कि 5% से जब 3% होगा 1 साल बाद, अगर आप देखते हो अगर इंडिया का मेजर करते हो 2% निकालते हो तो 3% हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आपका एक्सचेंज रेट है ना वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, डिफर होगा और इसके कैलकुलेशंस अलग निकलेंगे। सो आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई है दोस्तों। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कवर किया था एब्सोल्यूट वर्जन, हमने अभी कवर किया है रिलेटिव वर्जन। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको अच्छे तरीके से लिखना है, मेंशन करना है। आज के लिए इतना काफी है दोस्तों। अगर कोई भी डाउट एंड डिफिकल्टी है सो यू कैन डू कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। ओके, अब हमारा बचता है एक लास्ट क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन दोस्तों, वो कवर करवा दूंगी। उसके बाद वी गोना स्टार्ट विद आवर रिवीजन लेक्चर्स। 4 रिवीजन लेक्चर्स बनेंगे दोस्तों चारों मॉड्यूल के लिए, एंड आपको अच्छे तरीके से कनेक्टेड रहना है। आपके एग्जाम से पहले पहले मैं सारे के सारे अपलोड कर दूंगी, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे जाएंगे। और यस, एक और वीडियो लेक्चर में अपलोड करूंगी जहां पर मैं आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ आपको ये सिखाऊंगी कि हाउ यू हैव टू राइट योर इकोनॉमिक्स पेपर, हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट योर इकोनॉमिक्स पेपर बोर्ड एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, सो बी कनेक्टेड विद मी एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।